आदाब नाज़रीन, ज़ेड में आपका खैर मकदम है। डीडीसी मेंबर चौधरी अब्दुल गनी ने बनवत रोड का इफ्तिताह किया। पंचायत बनवत की आवाम ने डीडीसी मेंबर चौधरी अब्दुल गनी, सरपंच और पंचों का शुक्रिया अदा किया। चौधरी अब्दुल गनी ने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा किया। आगे देखिए जहांगीर अहमद की ये रिपोर्ट। चलो सर चलो गैदरिंग की तो 10 तो रुक जाओ चलो जी हाँ चलो सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल सब्ज़रान सर मैंने ले लिए साहब की। मेरे लिए बहुत ही हनायत खुशी का दिन है कि जब हमने इस सियासत के मैदान अपने एरिया की नुमाइंदगी के लिए कदम रखा और मेरे भाई नायब सरपंच साहब दोनों साहब का भी मौजूदा भी मेरे बड़े भाई मास्टर अकबर साहब और तमाम आवाम को मैं मुबारकबाद देता हूं कि इन्हों का सबसे पहले यही एक मुतालबा था। अल्लाह का करना अल्लाह ने पूरी की। हम जदोजहद करते रहे, 70 साल यहाँ गुजर चुके। 86 लोगों को फसली टाइम पे यहाँ वोट दिए, उसमें ख्वाह एनसी हो, कांग्रेस हो, पीडीपी हो या कोई और तंजीम हो। बहरहाल मौजूदा हुकूमत का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने ये रोड कोई डिपार्टमेंट ने अपने प्लान में नहीं रखी थी। ये डायरेक्टली तौर 7 करोड़ रुपया जो है ये लेस होके लो टेंडर डाले गए, इसलिए रकम कम की गई। लेकिन ये डायरेक्टली आई। यहाँ परवेज साहब थे हमारे क्लासमेट, मैंने कहा, कहते हैं जी चौधरी साहब कहते इस खाते में नहीं। तो मैं डीडीसी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने भी जोक दर जोक हमारी जो है यहाँ हमारा तावन दिया, एडमिनिस्ट्रेशन में तावन दिया। और मैं ये गल कहने बगैर नहीं रह सकता, यहाँ मेरे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट चिश्ती साहब के जिन्होंने हमने उस दिन की और किसी ने वो व्हाट्सएप चढ़ा, उसने कहा आज तो आपने किसी और की तारीफ की। मैंने कहा मौजूदा इससे पहले भी प्रोटोकॉल यही था, आज भी प्रोटोकॉल यही है। मैं उससे कहीं भी लिचक जाने वाले किसी के नीचे रहने से मैं ग्रेज करता हूँ कि पहले प्रोटोकॉल था एमएलए चाहे कोई भी काम करता था मौजूदा एमएलए, वो आज भी प्रोटोकॉल चौधरी अब्दुल गनी साहब यहाँ के डीडीसी पुंछ के हैं, उन्होंने इनॉग्रेशन करनी थी। लेकिन मैं आपको ये कह देना चाहता हूँ इसमें हमारी हर आदमी ने मदद की और मैं अपनी मौजूदा हुकूमत का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने डीडीसी, बीडीसी, सरपंच इस 3 टायर सिस्टम को ये एक ताकत देकर और आवाम से जोड़ा और आवाम के तावन से। और मैं गनी साहब का नहायत ही मशकूर और ममनू हूँ। ये बात सुनकर किसी को जलन हुआ था, लेकिन मैं उन लोगों से नहीं हूँ। मैं जब भी मैं सियासत में भी जब रहा मैंने ये वादा किया था और अल्लाह के सामने इस रोड में, नीचे वाली रोड में यही 2 काम थे मेरे जनाब ज़ियारत शरीफ पे जाके हाथ लगाने के कि ये रोडें होंगी, उसके बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह ने वो मेरा दिन पूरा किया। मैं मुबारकबाद देता हूँ तमाम डोकड़ी बनपत की पंचायत को, बिलखुसूस डिपार्टमेंट को, जिन हमारे उधर गनी साहब को और अपनी बीजेपी सरकार को शुक्रिया। खुदा काम लगाया जो मुफ्ती रोडें निकलवा लेगी, आप क्या कहें? हम
जनाब, आज हमारे लिए ये सुनहरी मौका है कि हमारे गांव ढोकड़ी में चौधरी गनी साहब आए, हमारे सरपंच साहब आए, और ये रोड जो है कठैड़ी टू हाड़ी वाला जो ये 2 किलोमीटर रोड हमारी है। ऐसा काफ़ी 2-3 साल से हम चौधरी गनी साहब से कहते रहे कि हमें जनाब ये रोड जो है, इस रोड की इसमें जो है एक कब्रिस्तान हमारा आता है और एक मिडिल स्कूल आता है। हम पंचायत के सरपंच साहब को भी कहते रहे, चौधरी गनी साहब को कहते रहे, 3 साल से हम इस रोड के पीछे रहे। आज हमारे लिए ये एक सुनहरी मौका है कि आप चौधरी गनी साहब आए, यहाँ पब्लिक में उनने आन का रोड का रिबन जो है काटा, लिहाजा यहाँ की जो पब्लिक है, हमारे सरपंच साहब ने नीचे सर आप नहीं थे उस दिन, एक बात कही थी कि चौधरी गनी साहब आप आज ये रिबन काटा, आप लोगों के दिल जीत के। मैं कहता हूँ कि गनी साहब, सरपंच साहब ने उस दिन, लेकिन आज मैं वही बात यहाँ भी कहता हूँ कि गनी साहब रोड की वजह से इंशाअल्लाह लोगों के दिल जो है गनी साहब ने जीते हैं। हम बच्चा उनके साथ हैं इंशाअल्लाह। ये लोग जो हैं पुरमन जो है, हम पहले भी साथ हैं, आज भी साथ हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो और काम है, जैसे कुछ रोडें और भी हैं, बिजली है, पानी है, वो काम भी जो है वो हमारे होंगे। मैं इसी पर इत्फाक करता हूँ। नहायत ही तहे दिल से चौधरी गनी साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार। एक हाल से बताएंगे कितनी सी लेंथ और कितने किलोमीटर से पैसा कितना लगेगा सर? ये जो रोड है ये नबार्ड 27 स्कीम के अंडर है, रेडी 27, इसका नाम है कठारी टू एंड ढोकड़ी किलोमीटर 4 एंड इसकी जो टोटल प्रपोज लेंगे थे वो 2 किलोमीटर है, और जो उसका एस्टिमेटेड कास्ट है वो 2 करोड़ 81 लाख है, जबकि अलाटेड कुछ परसेंटेज डाउन पे है। तो इस तरीके से उसकी जो अलाटेड कास्ट है वो ओनली 3 करोड़ 2.7 करोड़ का है। तो मेरी जनरल पब्लिक से यहाँ एक मुद्दाना गुजारिश है कि वो इसको हमें बनाने में काफ़ी सपोर्ट करें, बड़ा पॉजिटिव रहे। जहाँ पे भी हमें दिक्कत आएगी फॉरेस्ट की तरफ से, वो प्रॉपर्टी वालों की तरफ से, मकान वालों की तरफ से ग्रेड से हमें थोड़ा सपोर्ट करें। और मैं यहाँ शुक्रिया अदा करता हूँ सर हमारे बुजुर्ग साहब साहब से, वो साथ साथी की जो यहाँ है हमारी को सफाई हौसला अफजाई की, और हमें इस रोड को इनाग्रेट करने में हमारा सपोर्ट किया। थैंक यू सर। अल्लाह का शुक्र है कि जिस तरह आवाम के सामने पंचायत ने, ब्लॉक ने या डीडीसी कौंसल जब कंस्टिट्यूट हुई, हम लोगों ने आवाम से वादे किए थे, और आज अगर वो वादे पूरे हो रहे हैं, इसके लिए मैं इस आवाम को मुबारकबाद देता हूँ। अगर आज ये सड़कें बन रही हैं, ये तामीराती काम जो है करोड़ों के हिसाब से शुरू किए जा रहे हैं, और हर गांव में आज कम से कम करोड़ों में काम जो हैं तामीर और तरक्की के, खैर वो पीएचई की स्कीमें हों या रोडों के प्रोजेक्ट हों, कहीं बिजली के मामलात हैं, कहीं और कोई तामीर और तरक्की का काम जो शुरू हो रहा है, ये सारा अगर आज हो रहा है, ये 3 टायर सिस्टम जो बना है उसकी वजह से आज ये काम हो रहे हैं। और उसके मुबारकबाद की मुस्तहिक अगर कोई है तो ये अवाम है जिन्होंने 80 से 90% वोटिंग करके हमें जिताया, और इसके लिए मैं यहाँ की अवाम को मुबारकबाद देता हूँ। बाकी रहा सवाल, जमहूरियत में जो पावर में होते हैं उनकी बात ही मानी जाती है, जो एक वोट से भी हार जाता है उसको कोई नहीं पूछता। हमने हार भी देखी है, 2014 से थोड़े से वोटों से मैं हार गया। मुझे 5 साल किसी एडमिनिस्ट्रेशन के किसी बंदे ने नहीं पूछा कि आप आओ ये काम स्टार्ट कराओ, लेकिन आज अगर ये काम स्टार्ट हो रहे हैं तो ये इन लोगों की वजह से है, और यही जमहूरियत का तकाजा है। इसमें किसी को भी परेशानी या तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो रहा सवाल, जहाँ तक आप लोगों की मेहनत का ये सिला है, और इसको मुकम्मल करने में भी आपके तामन की बहुत बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि आप लोगों की ज़मीनें आएंगी, मकान आएंगे, और आपने उस नुकसान को बर्दाश्त करना है इस बड़े फ़ायदे के लिए। ये रोड जब बन जाएगी तो तब आपको लगेगा कि हम भी इस शहर के साथ जुड़ गए हैं। इसलिए मेरी आप तमाम भाइयों से ये गुजारिश है कि ये दोनों रोडें जो ढोकड़ी को ही आ रही हैं, और इस विलेज के लिए मुबारक है, और यहाँ के सरपंच साहब को मुबारक है कि दिन रात इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, ना एडमिनिस्ट्रेशन को छोड़ा, ना हमें छोड़ा, ना बैठने दिया। और आज अगर ये काम मुकम्मल हुए हैं
तो ये हमारी जॉइंट एफर्ट थी, हमारी एकता थी और हाँ, हमारी एक ही जुबान थी, तामीर तरक्की के। इनकी जमात इनको मुबारक, मेरी जमात मुझे। लेकिन आज जब हम चुन के आए, हमारे सामने कोई जमात की बात नहीं, कोई बरादरी की बात नहीं, कोई मजहब की बात नहीं है। हमने ऐद किया है और उसमें कहीं हमारे सामने कभी बरादरी या मजहब की बात नहीं आएगी इंशाल्लाह। ये मैं आपको यकीन दहानी करता हूँ। बाकी रहा सवाल, जहाँ जहाँ भी कमियाँ हैं, यहाँ इंशाल्लाह ये रोड दोनों जो हैं जहाँ लिंक होनी है, वहाँ अगर कम रह जाएगी वो भी हम किसी और प्लान से इसको जल्द अज जल्द, जब ये कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद इनको हम जोड़ देंगे। और वहाँ से हमारी कोशिश है बेड़ा से, ताकि ये रोड लास्ट उस रोड में जो ये रोड है बांडी जचियाँ वाली, इसमें जुड़ जाए। तो इसके लिए हमें काम करना है। यहाँ एक रोड है, अगर आप जगह देंगे इंशाल्लाह, आज प्लानिंग हो रही है, प्लान बन रहे हैं, हम इसको भी किसी प्लान में डालेंगे। जो ये पुरानी जो एक रोड जाती थी ट्रैक आर्मी का, तो अगर आप लोग रोडों के बगैर मेरे भाइयों कोई जिंदगी नहीं है। अगर रोड है तो जिंदगी है। तामीर और तरक्की की अगर संगे बुनियाद है ना कोई चीज, वो है रोड। तो आप लोगों ने इसमें भरपूर तावन करना है, जैसे एडब्ल्यू साहब ने आपको कहा, और मैं इसके लिए इनको भी मुबारकबाद देता हूँ। एक तो ये हर काम पे जाते हैं, दूसरे इन रोडों को शुरू करवाने में कई मरहला से गुजरना पड़ा। इनके एस्टीमेट बनाने थे, टीएस करवाना था, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लेनी थी, टेंडरिंग प्रोसेस में 2-3 महीने गुजर गए, कई बार हुए फिर फ्रेश हुए। तो ये सारा डिपार्टमेंट क्या अहम रोल है, इसके लिए भी मैं इनको तमाम को मुबारकबाद देता हूँ। आखिर में मैं आप तमाम भाइयों को ये यकीन दहानी दिलाता हूँ अपनी तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से, कि जहाँ भी हमारी ज़रूरत होगी आपको, जहाँ आपका पानी लगेगा, हमारा खून आपके लिए हाजिर है। हम उन लोगों में से नहीं है कि एक महल्ले में वादे करके चले जाते थे और फिर उस महल्ले में कभी जिंदगी में नहीं आते थे। यहाँ एमएलए भी आपने देखे, एक एक टाइम 5-5 एमएलए और एमएलसी बने हुए देखे। जो पिछला दौर गुजरा है उसमें 5 आदमी पावर में थे इस कंस्टिट्यूंसी के अंदर। 15 करोड़ रुपया उनका अपना सीडी फंड था और करोड़ों रुपए उनके डिस्पोजल पे थे। लेकिन हम लोग तामीर और तरक्की से कोसों दूर रहे। आज भी हमारे लोग बिजली की एक एक पोल के लिए तरस रहे हैं, एक एक पानी की पाइप के लिए तरस रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे कि एक तरफ से हम जश्न मना रहे हैं 75वां साल का आज़ादी का, और एक तरफ हमारे लोगों की ये हालत है कि आज भी उनकी बेसिक जो जरूरियात है वो हम पूरी नहीं कर पाए। तो इसके लिए मैं किसको जिम्मेदार कहूँगा? वो लोग जिनको आज तक आपने वोट दिए, और वो लोग वोट लेके नोट कहीं और खर्चते रहे। मेरी आपसे यही गुजारिश रहेगी कि आइंदा आपने संभल के, फैसला आपके हाथ में होता है, आपने अगर बेहतर फैसला किया, अगर आपको क्या लगता है आज जो आपने फैसला किया बेहतर है, अगर ये फैसला बेहतर है तो मुझे उम्मीद है आप आइंदा भी ऐसे ही फैसले करोगे कि जिससे आपकी आने वाली नस्लें जो हैं वो कम से कम तरक्की की वो राह देखें, वो तरक्की से फैज़याब हो सकें। अगर हम ऐसे ही फैसले करते रहे जिंदगी भर जैसे हमने 75 साल में किए, तो मेरे भाइयों अगर ये एक रोड आर्मी की ना होती तो आप खुद सोचो कि आप किस दुनिया में होते, या कोई ना आता। आज ये आर्मी की डिफेंस की रोड थी, उनकी मजबूरी थी डिफेंस की, तो ये रोड निकली। लेकिन आज जो आपके गांव में तामीर और तरक्की का एक इनकलाब आ चुका है, और आप देखेंगे इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इससे भी ज्यादा आपकी तामीर और तरक्की होगी। हमारी कोशिश होगी, कोई आपका पोल का मसला है, बिजली का एक ट्रांसफार्मर का मसला है, पानी का मसला, आपकी पीएचई का टेंडर लग चुका है और वो ठेकेदार जो आएगा इंशाल्लाह वो भी हम बहुत जल्दी काम स्टार्ट करवाएंगे। आप सारे साथियों को तब भी बुलाएंगे। हमारी कोशिश है कि आप वो दौर ना देखें जो आपके बुजुर्गों ने देखा है कि यहाँ से पानी के लिए घोड़े लगा के एक ये इधर सिपकन का पानी जो है उस पर पूरा डोकड़ी गांव चलता था। हमारी कोशिश है आपकी जो नई स्कीम बने ताकि वो तंगी जो पानी की है वो सबसे ज्यादा डोकड़ी एरिया को है वो दूर हो जाए। जब आपकी ये रोडें बन जाएंगी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे जहाँ ज्यादा ड्राई एरिया है वहाँ हैंड पंप आपको देंगे
ताकि आपकी बेसिक जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सकें। हम आज भी बेसिक ज़रूरतों को पूरा करने में लगे। लोग आज चांद पे पहुंच चुके हैं। लोग आज यूनिवर्सिटियों कॉलेज की बात करते हैं। हमारे प्राइमरी स्कूल की हालत ठीक नहीं है, हमें उसको दुरुस्त करना है। और उसके तमाम के लिए मुझे मेरे साथियों को, सरपंच साहब को, सबको आपके तामन की ज़रूरत है। मैं इसी पे आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद, जय कश्मीर।